हेलो हेलो हेलो। तो आज हम अपने चैनल पे जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं उस टॉपिक पे हमने कभी बात नहीं करी है। एंड दिस चैनल इज़ नॉट अ बॉलीवुड गॉसिप चैनल एंड आई डोंट इंटेंड इट टू बी अ गॉसिप चैनल। तो जितने भी 90s किड्स हैं, 2000 बॉर्न हैं, नॉट जस्ट 90s किड्स, कोई भी जनरेशन ले लो आप, सब लोगों ने अपने आप को जिस एक चीज़ से एंटरटेन किया वो है फिल्म्स। बॉलीवुड गॉसिप सबको ही पसंद आती थी। और जब मैं बड़ी हो रही थी आई वॉज अ फिल्म जंकी। मुझे मूवीज़ देखना बहुत पसंद था, स्पेशली बॉलीवुड मूवीज़ देखना बहुत पसंद था। एंड देयर वॉज अ चार्म इन इट। जब भी हम किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी को देखते थे, एक्टर एक्ट्रेसेस को देखते थे, तो लगता था कि ये हीरो है या फिर ये हीरोइन है, क्योंकि सबके डिफरेंट फेसेस हैं, थोड़ा सा डिस्टेंट हैं, अनरीचेबल हैं। सो देयर वाज अ चार्म काइंड ऑफ। बट आई थिंक 2020 के बाद में कुछ ऐसा हुआ जहाँ पे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, इंटरनेट सेलिब्रिटीज हैव स्टार्टेड एक्टिंग वियर्ड। एक कोई सेलिब्रिटी का पॉडकास्ट चल गया जहाँ पे उसने थोड़ा सा हम्बल दिखा दिया, खुद को डाउन टू अर्थ दिखा दिया, ऑथेंटिक शो कर दिया। वो पॉडकास्ट उस सेलिब्रिटी का चल गया तो फिर सबने ही वो चीज़ करनी शुरू कर दी। प्री इंटरनेट एरा में, या फिर जैसे जैसे इंटरनेट छोटे छोटे शहरों में पेनिट्रेट होना शुरू हुआ, वैसे वैसे लोगों ने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना शुरू कर दिया, अपना लाइफस्टाइल इंटरनेट पे दिखाना शुरू कर दिया। और फिर लोगों ने फेक करना शुरू कर दिया अपना लाइफस्टाइल, अपना घर, अपनी गाड़ी, अपने ट्रैवल, ट्रिप्स, कार्स, बैग्स एंड व्हाट नॉट। अब एक वियर्ड चीज़ लोगों ने स्टार्ट कर दी है, जो कि है दे हैव स्टार्टेड फेकिंग देयर ऑथेंटिसिटी। दे स्टार्टेड फेकिंग कि वो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं, बहुत ज़्यादा हम्बल हैं, कि उन्हें भी बहुत सारा चाइल्डहुड ट्रॉमा हुआ है। जो एक कॉमन इंसान को दिक्कतें रहती हैं वो सब उन्हें हुई हैं। एंड दिस इज़ वाई, दिस इज़ जस्ट टू एक्ट रिलेटेबल। अभी रिसेंटली मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी राज शमानी और जानवी कपूर का। What do you think is the bias which majority people have? It's the privilege, it's the elitism, it's lens with which one views even my entire industry, which is not true. And this video is not about her, but this is about her, क्योंकि she represents a major chunk of privileged people. सिर्फ उसकी बात नहीं है ये, पर उसके जैसे बहुत सारे लोगों की बात है ये। और ये फेकनेस, ऑथेंटिक होने की एक्टिंग करना, डाउन टू अर्थ होने की एक्टिंग करना, ये मैं पिछले 3-4 सालों में हम सब ने बहुत ज़्यादा देखा होगा, सबने बहुत ज़्यादा देख लिया है। एंड दिस पॉडकास्ट, राज शमानी एंड जानवी कपूर पॉडकास्ट, इज़ द नेल इन द कॉफिन। क्योंकि ये एक लौता पॉडकास्ट नहीं है जहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है। इट इज़ ऑन द फेस दैट जहाँ पे लोगों को ऐसा लगता है, या प्रिविलेज्ड लोगों को ऐसा लगता है, इट इज़ नॉट जस्ट द बॉलीवुड प्रिविलेज, इन द रियल लाइफ टू, जहाँ पे उन्हें लगता है कि आसपास के लोग जो हैं वो बेवकूफ़ हैं। ऑडियंस इज़ फूल्स, पीपल इन द रियल लाइफ आर फूल्स। अभी तक जितने भी पॉडकास्ट मैंने देखे हैं एंड आई हैव एनालाइज्ड इट, दीज पीपल आर नॉट इवन अवेयर ऑफ हाउ प्रिविलेज्ड दे आर। दे वॉन्ट टू एक्ट लाइक अ कॉमन मैन व्हेन दे आर नॉट। एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती कि आपको क्यों एक्ट करना है कॉमन मैन की तरह। एंड आई डोंट थिंक कि कोई भी इस दुनिया में ऐसा होगा जो बोलेगा कि प्रिविलेज्ड हो तो प्रिविलेज का इस्तेमाल मत करो। कोई भी होगा तो वो अपने प्रिविलेजेस का इस्तेमाल करेगा। एंड यू शुड डू इट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे योर पेरेंट्स हैव वर्कड हार्ड फॉर इट। किसी के भी पेरेंट्स के पास में होगा, दे विल यूज़ देयर प्रिविलेज, यू शुड, बट नॉट नोइंग द वैल्यू ऑफ योर प्रिविलेज इज़ प्रिटी इनसेन। जितने भी अभी तक मैंने पॉडकास्ट देखे हैं, वेदर दी सेलिब्रिटीज़ आर 28, 30, 35, 40, it seems their frontal lobe has not been developed yet because they don't know the value of their privilege. अब कोई इंसाइडर होकर के आउटसाइडर को बोल रहा है ऐसा कि नहीं, मैंने भी बहुत सारा स्ट्रगल किया है। आर यू इवन अवेयर ऑफ इट? लोगों के पास में मुंबई जाने का टिकट नहीं होता है, टिकट के पैसे नहीं होते हैं, खाना खाने के पैसे नहीं होते हैं, स्टेशन पे लोग रह करके अपनी रातें गुजार देते हैं। लोग एक्टर बनने के लिए, एक्ट्रेस बनने के लिए लोग अपना पूरा खेत खलियान बेच के आते हैं। एंड यू आर सेइंग आई हैड इट वर्स। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरे लाइफ में कुछ संघर्ष नहीं रहा है बहुत। एंड हु द हेल टॉक्स लाइक दैट कि मैंने बहुत सारे संघर्ष किए हैं, मेरे जीवन में बहुत सारा संघर्ष रहा है। और जब आपकी मातृभाषा, आप हमेशा इंग्लिश में ही बात करते हो अपने घर पे, व्हाई डू यू नीड टू टॉक इन हिंदी ज़बरदस्ती? और इतना ज़्यादा फोर्सफुल वो दिखता है, मुंह पे आके पड़ता है। व्हाई डू यू नीड टू डू दैट? बट द रियलिटी इज़ यू वोंट बी इवन नोइंग कि संघर्ष लिखते कैसे हैं। संघर्ष में श कौन सा होता है, षटकोण वाला होता है या शरीफे वाला होता है? जब भी इन लोगों से बात करी जाती है कि आउटसाइडर्स की बहुत सारी स्ट्रगल्स होती हैं, और ये साफ साफ पता लगता है दैट देयर माइंडसेट इज नॉट येट डेवलप्ड। और माइंडसेट डेवलप कब होता है? माइंडसेट डेवलप होता है रिजेक्शन से, क्राइसिस से। दे हैव नॉट पास थ्रू दैट स्टेज। बस इनकी पीआर टीम ने बोल दिया कि यू हैव टू बी रिलेटेबल, और ये लोग अपना चैट जीपीटी से या फिर पीआर ट्रेंड होकर के आ जाते हैं एंड दे स्टार्ट डूइंग थिंग्स विच आर वियर्ड। दे वांट टू प्रिटेंड लाइक कॉमन पीपल। कॉमन पीपल फेस रिजेक्शंस ईच एंड एवरी डे, ईच एंड एवरी सिंगल डे। कॉमन मैन को रोज डर रहता है रिजेक्ट हो जाने का,
कॉमन मैन को रोज स्किल अप करना पड़ रहा है, AI सीखना पड़ रहा है, मशीन लर्निंग सीखना पड़ रहा है, स्किल अप करना पड़ रहा है सो दैट उसको कल कोई नौकरी से ना निकाल दे. And you are scared of nothing. Even after 8 flops, 10 flops or whatever, even after multiple flops, you have nothing to lose. आप अपनी इंडस्ट्री में देख लो ना कि अगर आउटसाइडर की 2-3 मूवीज नहीं चली तो वो खुद ही डर जाएगा. अगर उस आउटसाइडर ने कहीं खराब एक्टिंग कर दी तो उसे काम मिलना बंद हो जाएगा. तो आर यू इवन स्कैर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दैट कि मैं अगर बेकार एक्टिंग कर दूंगी तो मुझे काम नहीं मिलेगा? नो. एंड what is this victim mindset? When you don't know what is the value of what you have, you will definitely act victim all the time, all the freaking time. क्योंकि रियल लाइफ में कॉमन इंसान के पास में they don't have an option except for skilling up, except for working hard for it, except for brushing their skills up. क्योंकि उन्हें डर है कल उनकी नौकरी चली जाएगी. And you choose not to skill yourself up. You choose not to act. Because you're not scared of losing your job, bro. And not even a single instance जहाँ पे आप accountable हो इतनी सारी flops देने के बाद में, जहाँ पे आप accountable हो अपनी bad acting के लिए, और हर बात में फिर से वही victim बन जाना. मेरे बहुत सारे संघर्ष रहे हैं, this that, your mother passed away at your age 20. That must be devastating. और बहुत ज़्यादा traumatic होता है ये. But what are you doing to make her feel proud? What legacy are you creating for her? You had a traumatic experience and you cannot act are two completely different things. You cannot merge them. You can't use one thing to cover up the latter one. And I was speaking to a psychiatrist yesterday. He was like, you are too burdened by the guilt of privilege. When you are so guilty about the privileges you are having, आपने ऐसा तो नहीं कर दिया होगा कि नहीं ऐसा करती हूँ, ये स्क्रिप्ट मेरे पास में आई है, ये मूवी मेरे पास में आई है, चलो ऐसा करती हूँ, सानिया मल्होत्रा को ये मूवी दे देती हूँ, वामिका गाबी को ये मूवी रिकमेंड कर देती हूँ, श्रेया धनवंतरी को दे देती हूँ, वो मुझसे ज़्यादा अच्छी एक्टिंग कर लेती है, मेरे थोड़े से जो प्रिविलेजेस हैं उनका थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा और मेरा थोड़ा सा जो प्रिविलेज गिल्ट है वो कम हो जाएगा, या कुछ भी जो मेरे से अप्रोचेबल है, जो मेरे से हो सकता है, मैं वो कर देती हूँ. ये तो कर नहीं दिया होगा, कर दिया है तो आई हैव नो आइडिया. अब तक तो PR पोस्ट आ चुके होते उस चीज़ को लेकर के. दिस इज़ जस्ट अ विक्टिम मेंटालिटी. व्हेन यू डोंट वांट टू अपग्रेड योरसेल्फ, व्हेन यू डोंट वांट टू ब्रश योर स्किल्स अप. एक्टिंग स्कूल में जाकर के एक्टिंग सीखनी नहीं है एंड यू आर ट्राइंग टू मेक योर आइडेंटिटी ओवर अ विक्टिमहुड. एंड आपने भी ऐसा ये पैटर्न नोटिस किया होगा जहाँ पे these people, when they sit on internet, when they sit on a podcast, they just keep repeating whatever people are calling out on the internet, because you have decided that audience is fool and you are answering your trolls over. Why you need to answer the trolls at the first place? आपको क्या ज़रूरत है? बट एक्टिंग ऑथेंटिक, एक्टिंग डाउन टू अर्थ, ये समझ के इग्नोरेंट होके कि थोड़ा सा आप रिलेटेबल लग जाओगे, मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस को समझ में आता है. पर एक सेक्शन ऐसा भी है ऑडियंस का जो नहीं समझ पाता है ये सब और इन्हें अपना आइडल बना लेता है. मैंने भी बनाया है, जब मैं छोटी थी तो मैंने भी बनाया है, पर उनकी एक्टिंग देख करके वो कितना रिलेटेबल है, वो कितना अप्रोचेबल है, उस सब से नहीं. और पिक्चर प्रमोट करने आप आए और आपने ऐसा बोल दिया कि यू वांट अ डिस्कोर्स बिटवीन गांधी जी एंड BR अम्बेडकर. आर यू इवन अवेयर ऑफ व्हाट दे बोथ स्टूड फॉर? व्हाट आर देयर कोर प्रिंसिपल्स? लास्ट में इट इज़ लाइक वुमन टू वुमन टॉक. आई वुड से कि if you are privileged, it's not your fault, nobody's fault. Neither it's the fault of the audience कि वो उस पोजीशन पे हैं जहाँ पे they troll you, they do whatever, they say nasty things to you. कुछ तो hatred होती है पर कुछ तो उसमें fodder होगा, कुछ तो उसमें सच्चाई होगी. That these people have not been yet accepted. आपको जितना भी लग्जरी लाइफस्टाइल जीना है आप जियो, आपको जो भी ट्रीटमेंट लेना है आप लो, इट इज़ योर पर्सनल चॉइस. वट एवर यू वॉन्ट टू डू विद द मनी योर पेरेंट्स अर्नड, वट एवर द मनी यू अर्नड थ्रू योर पेरेंट्स एंड वट एवर, वो सब आपका पर्सनल चॉइस है. नो बडीज़, इट्स नन ऑफ एनी बडीज़ बिजनेस. बट एक्टिंग ऑथेंटिक, you lack acting skills. That's why you can't even act authentic. That's why you can't even act down to earth. You can't even act relatable. अक्षय खन्ना is also a nepo kid. उनको तो नहीं ज़रूरत पड़ गई ये सब करने की. करीना कपूर is also a nepo kid. उन्हें तो ज़रूरत नहीं पड़ गई ये सब करने की. Have you ever seen Kareena Kapoor acting authentic? Never. Have you seen Akshay Khanna doing that? Because they know they don't need to do that. Their acting skills, professional skills speaks for them. और सबको पता है कि अक्षय खन्ना इज़ नॉट रिलेटेबल. स्टिल पीपल रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ऑफ हिज एक्टिंग स्किल्स. आपको ये सब ऑथेंटिक होने की, डाउन टू अर्थ होने की, रिलेटेबल होने की एक्टिंग इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि आप एक्टिंग नहीं कर सकते हैं. आई थिंक एज एन ऑडियंस आई वॉन्ट टू सी गुड फिल्म्स, गुड एक्टिंग,
गुड एक्टिंग इन गुड फिल्म्स, मैं वो नहीं कर सकती हूँ, इसलिए आई वॉन्ट टू सी अदर पीपल डूइंग इट। आई एम नॉट एन एक्टर, इसलिए मैं दूसरे एक्टर्स को देखना चाहती हूँ। पर वो एक्टर क्या कर रहे हैं, वो ऑथेंटिक होने की नौटंकी कर रहे हैं, हम्बल होने की एक्टिंग कर रहे हैं, वो नहीं देखना है। ऑडियंस डज नॉट वॉन्ट टू सी दैट। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ रैंट वीडियो। बट 3-4 साल से मैं ये देख रही थी और ये पैटर्न में नोटिस कर रही थी। आई थॉट कि कुछ टाइम का है, होगा, क्या करना। आई वॉज जस्ट इग्नोरिंग इट, क्योंकि इन सब से मैं भी बेवकूफ़ बन चुकी हूँ।